पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की T20 और वनडे सीरीज शुरू होने वाली है। और T20 स्क्वाड और वनडे स्क्वाड दोनों अनाउंस हो चुके हैं। T20 स्क्वाड की हम बात कर चुके हैं, वनडे स्क्वाड की इस वीडियो में बात करते हैं। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, जिसके बारे में काफी लोग सोच रहे थे कि शायद रिजवान से कप्तानी ले ली जाए वनडे की भी, और सलमान अली आगा को कप्तान बना दिया जाए। अब उसके कुछ रीजंस थे जो कि किसी हद तक ठीक भी थे, बट आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आइडियली ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि एक तो ना एज अ कॉम भी, और एज अ प्लेयर और एज अ टीम, जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। क्योंकि रिजवान को जब कप्तान बनाया गया था तो जिस बेस पे बनाया गया था वो वजह ठीक थी, लेकिन इन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी रिजवान ने, जिनकी वजह से ऐसे लगने लगा कि यार ये गलती हो गई है। अब वो स्टेटमेंट्स क्या थी, वो उन्होंने अपनी पूरी अप्रोच बताई थी कि मैच के दौरान मेरी अप्रोच क्या होती है गेम को जीतने के लिए। वो काफी डिफेंसिव थी, जो कि लोगों को पसंद नहीं आई थी, इंक्लूडिंग मी। लेकिन मैं फिर भी ये चाहता था कि यार मैसेज नहीं जाना चाहिए गलत। सो आई थिंक अभी फिलहाल इनको कप्तान रहना चाहिए। लेकिन मेरी फिर भी एक सोच हमेशा से थी कि वनडे में दोनों की जगह एक टीम में बनती है, चाहे इनमें से कोई कप्तान है या नहीं है। हम बाबर के बारे में जब बात करते हैं तो हम ऐसे उसको देखते हैं कि बाबर और रिजवान दोनों एक ही जगह पे। इवन T20 की अगर बात करें उसमें तो बहुत ज्यादा इस तरह से है कि मैं हमेशा बात करता हूं कि हमारी T20 की मल्टीपल टीम्स होनी चाहिए, और उसमें से बाबर रिजवान एक टीम में खेल सकते हैं अलग अलग। मेरे कहने का मतलब है कि बाबर रिजवान में से एक प्लेयर एक टीम में खेल सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता इस वक्त टीम की सोच क्या है। मुझे इस वक्त बिल्कुल कुछ नहीं पता। जो बांग्लादेश की सीरीज है, अगर मैं उसको फॉलो करूं या उससे पहले एक दो सीरीज देखूं T20 की, तो मुझे वो देख के लगता है कि कॉम्बिनेशन ट्राई किए जा रहे हैं मुख्तलिफ, कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए आने वाले टाइम में हमारे वर्ल्ड कप के लिए। बट अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी जो टीम अनाउंस हुई है, तो क्या अभी भी हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं जिस तरह सलमान मिर्जा नहीं था उसमें। ये चीजें सारी हैं। लेकिन खैर, वनडे स्क्वाड की बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान है जो कि कप्तान है, सलमान अली आगा वाइस कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद है, बाबर आजम है, फहीम अशरफ है, फखर जमान है, हसन अली है, हसन नवाज है, जो कि एक अच्छा इंक्लूजन है। और उसके बाद हुसैन दलत है। मुझे लगता था कि इनको टीम में होना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको वनडे की टीम में पहले होना चाहिए, बाद में T20 के बारे में सोचा है। इनको T20 में पहले डाला गया, लेकिन इनकी वनडे में परफॉर्मेंसेस थी पहले बहुत ज्यादा। मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद नवाज है, नसीम शाह, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। टीम, अगर मैं टीम को देखूँ तो टीम तो ठीक है, लेकिन अब जो चेंजेस किए गए हैं, मतलब काफी प्लेयर्स बाहर हुए, काफी आए। अब उसके बारे में अगर मैं ऐसे सोचूं कि इसमें भी कॉम्बिनेशंस देखे जा रहे हैं कि क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं इस पर कोई ना क्रिटिसाइज करना चाहता हूँ इस वक्त। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि इसमें कप्तान और कोच की मर्जी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। स्पेशली कोच की अगर मैं बात करूं, कोच की मर्जी इन दोनों टीमों में, T20 की हो या वनडे की टीम हो, कोच की मर्जी होना जरूरी है। अगर तो वो टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें कोच की मर्जी है, तो आई थिंक कोई मसला नहीं है। आप ट्राई करें जो आपने ट्राई करना है, लेकिन हमें एक टीम बनानी है, जिसकी मुझे अभी फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। रैंकिंग्स हमारी इस वक्त बहुत बुरी हैं, आई थिंक उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आई थिंक अभी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हसन नवाज को डाला गया है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे प्लेयर हैं, बट अब क्या प्लेइंग 11 होगी ये तो देख के पता चलेगा। लेकिन मैं इस पर क्या बात करूं, मुझे समझ नहीं आ रही। नसीम शाह इसमें है जो कि पहले हमें काफी अर्से से नजर नहीं आया T20 में। लेकिन वही अब सोच है ना, अगर मेरी ये सोच है कि यार मैं कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ और मुझे देखना है कि क्या बेस्ट टीम हो सकती है, लेकिन कब हम अपनी फाइनल टीम खिला देंगे कि ये कॉम्बिनेशन बेहतर है। T20 में मुझे लगता है कि हमें बहुत फ्लेक्सिबल रहना चाहिए और मल्टीपल टीम्स बनानी चाहिए। ये मैं बड़ा सीरियसली कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करना है तो, लेकिन वो चीज मुझे अभी नजर नहीं आती कि उस तरह से सोचा जा रहा होगा, मे बी। लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि ये चीज जो मोस्टली ट्राई हुई है वो इंडिया की टीम ने की है और वो कामयाब भी इसमें हुए हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी देखें तो वो भी करते रहते हैं बीच में। ये सूरत हाल है। अब मेरी इससे क्या उम्मीद है, अब यहाँ पे जो मोस्टली बात होगी बाबर रिजवान की होगी। मेरा ये मानना है कि मुझे नहीं पता, इस वक्त ना चीजें समझ से बाहर है। सिर्फ इस तरह चल रहा है कि चीजों को देखा जाए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता।
सिर्फ इतना पता है कि आप एक एंगल से देख सकते हो कि कॉम्बिनेशन ट्राई हो रहे हैं, फिर अगर आप मैनेजमेंट की तरफ जाओ, पीसीबी की तरफ जाओ, तो फिर आपको लगता है कि यार ये सारी चीजें वही हो रही हैं जो पहले होती रही हैं। लेकिन जब कोच की बात करते हैं कि अगर कोच की मर्जी इसमें है तो फिर तो बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि वो लोग ये चीजें नहीं करते, गोरा ये चीजें करता ही नहीं है। मैंने पहले कई दफा बात की है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये टीमें किस तरह से डेवलप होती हैं और इनमें जो खिलाड़ी आते हैं वो कितना कितना लंबा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कल परसों कुछ वीडियोस देख रहा था मिचेल स्टार्क की, कि वो 2015 के वर्ल्ड कप में थे और वो उसमें भी मिचोर थे। सो उनको, उनका करियर कितना लंबा है, कब से वही खेल रहे हैं। पिछले कितने सालों से जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग ट्रियो है, पैट कमिंस का, स्टार्क का, हेजलवुड का, वही चल रहा है। इंजरीज भी इनकी हुई, दूसरे प्लेयर्स आए भी, लेकिन जब इनकी इंजरीज ठीक हुई तो ये वापस भी आए, क्योंकि एक सिस्टम है। हमारे यहाँ पे ये कमी अभी बहुत ज्यादा नजर आती है। हमने बहुत सी चीजें ट्राई की हैं बगैर किसी कॉमन सेंस के, जो ट्राई पिछले कुछ 2-3 सालों में की हैं, उसके पीछे कोई सेंस नहीं बनती थी। जो एक कॉन्सेप्ट मेंटोर्स का आया था, मुझे उनका रोल कभी समझ नहीं आया था पहले दिन से, कि ये इस रोल में क्यों है, उनका वो काम ही नहीं था। खैर काफी चीजें ट्राई हो रही हैं, लेकिन आज तक ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि हमारा डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर क्या है, हमने क्रिकेट किस तरह से खेलनी है। T20 में किसी हद तक हमने ये कह दिया कि हमने पॉजिटिव इंटेंट से खेलनी है, जो कि बांग्लादेश में नहीं नजर आया, सिवाय किसी हद तक आखिरी मैच में। उसके अलावा अच्छी क्रिकेट, ठीक है, T20 की हद तक ये थोड़ी बहुत बात ही हुई है अभी, लेकिन ओवरऑल अगर देखें वनडे में हमें कुछ नहीं पता, हमें क्या किस तरह से क्रिकेट खेलनी है, इतनी क्रिकेट हो भी नहीं रही। टेस्ट का तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं पता अभी फिलहाल। बाकी फिर देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है।